प्रामाणिकता को शिक्षा के रूप में स्थापित करने में जो मध्य भारत शिक्षा समिति जैसे पुराने समय से काम कर रहे यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसलिए हमें समझते हो तो बहुत सी चीजों में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गलत तरीके से भर दी जाती है। एक छोटा सा उदाहरण और भी देना चाहूंगा। हमने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया। आपको पता है जापान में एक देवी है जिनका नाम है बैजिंग। वो व्हाइट लोटस पर बैठती हैं, गॉडेस ऑफ विजडम है और हाथ में बीड़ा लिए रहती हैं। कुछ बताने की जरूरत है वो कौन है। मगर इसके बावजूद, और आपको पता है प्राचीन जापान में भारत को किस नाम से बुलाया जाता है? तियांगचुक। इसका होता है सेंटर ऑफ हेवन। प्राचीन चाइना में भारत का नाम जानते क्या है? तियांगजाओ। TIANZHOU। जाओ शब्द जो है वहां वो ऐसे जैसे हमारे यहाँ भारत में पुर शब्द है, कानपुर, जयपुर, नागपुर, यानी किसी स्थान के केंद्र को पुर कहते हैं। वैसे वहां ग्वांगझाओ आपने बहुत शहरों के नाम सुने होंगे। और तियांग का अर्थ होता है स्वर्ग, स्वर्ग का केंद्र। जैसे आप मैं जो लोग जिन लोगों का दिमाग लगातार पेची पे चलेगा उनसे मैं कहना चाहता हूँ भैया जब आप सर्च करेंगे तो तियांगजाओ का सीधा मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें लेफ्टिस्टों ने कब्जा कर रखा है। वो नहीं चाहते भारत चीन से ऊपर दिखे तो लिखेंगे दिस वॉज, ये जरूर लिखेंगे दिस वॉज एंशिएंट नेम फॉर इंडिया बाय चाइनीज। मगर इसका अर्थ आपको तब मिलेगा जब आप जाओ वर्ड का अलग मीनिंग जाके चाइनीज डिक्शनरी में देखें और TIAN तियांग का मीनिंग अलग जाके देखें, तब समझ में आएगा कि असली मात्रा क्या। और मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि माओ से तुंग ने जवाहरलाल नेहरू से अपनी पहली मुलाकात में कहा था कि यू नो व्हाट इज द एंशिएंट बिलीफ इन आवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री, यानी चाइना में भारत के बारे में प्राचीन धारणा क्या है। नेहरू जी ने पूछा क्या, तो माओ ने कहा, चेयरमैन माओ ने, इन आवर कंट्री द एंशिएंट बिलीफ इज इफ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ही हैज टू बी बोर्न इन इंडिया। आप सोचिए फिर आज ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं ईस्टर्न इंडिया वाले चीन से आए थे। अरे भैया हम नहीं, वो हमसे सीखते थे। वो कहते हैं कि वेस्टर्न इंडिया वाले अरब से आए थे। तो अरब के बहुत बड़े थिंकर हुए इब्न तबरी। इब्न तबरी की बुक जाकर पढ़िएगा। उनका कहना है जब भी मैं इंडिया की तरफ देखता हूं तो एक कूल ब्रीज ऑफ विजडम फेल्ट इन मी, तो मुझे ज्ञान की ठंडी हवा दिखाई पड़ती है। कौन कह रहा है? अरब वाला। अब वो कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया वाले यूरोप से आए थे। तो उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद करने वाला ऑर्थर शोपेनहावर कहता है कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमनिज्म। और कुछ ने तो यहां तक लिखा है कि मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया पर मुझे शायद मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने भारत में जन्म नहीं लिया। अगला जन्म भारत में जरूरत है। अब बताइए उसके बाद ये लोग हम हैं क्या और समझाया क्या जाता है, इसके लिए शिक्षा का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। कई बार हमारे दिमागों में भ्रम भरे रहते हैं, वो बता के फिर विषय को समाप्त करते हैं। अभी देखिए इसी सांस्कृतिक प्रस्तुति में भगवान राम का दृश्य दिखाया गया। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। उसके बाद पूछा जाता है रामचंद्र जी को बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक बार बोला, शायद आपने सुना हुआ कि भगवान राम 4 भाई क्यों थे। उससे बड़ा प्रश्न है कि राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी, पूछते हैं ना वो। और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि उन 4 भाइयों में जुड़वा कौन थे? लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो यही दोनों जुड़वा क्यों थे? और राम और भरत क्यों नहीं जुड़वा थे? नहीं, बिल्कुल जैसे आजकल के बच्चे पूछते हैं ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं था, ऐसा था तो वैसा क्यों नहीं था। अब आप सोचिए, अब राम लक्ष्मण के साथ वन में गए, लक्ष्मण राम के साथ, आप घर पे दरबार लाते हैं, राम दरबार, उसमें राम लक्ष्मण होते हैं। तो राम के सबसे प्रिय कौन होना चाहिए? लक्ष्मण। फिर तुलसीदास जी कहे लिखी है हनुमान चालीसा में कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम ममपुरी भरते समझाए भाई, लक्ष्मण समझाई क्यों नहीं? हर चीज का कारण है हमारे यहां। कारण को समझने के लिए बेसिक कोर्स पढ़ा होना जरूरी है। जैसे इंजीनियरिंग को समझने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा होना जरूरी है। मेडिकल को समझने के लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ा होना जरूरी है। कॉमर्स और इनको समझने के लिए बेसिक कोर्स नहीं पढ़ा। अब मैं बताता हूं आपको, ये 4 भाई इसलिए हैं कि 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक।
इसको ये कोई ना समझ ले कि ये कहानी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया प्रभु की लीला है, यानी जब भगवान अवतरित हुए तो प्रकृति के सारे रहस्यों को अपने जीवन में अवतरित करके दिखा रहा है। तो राम धर्म के प्रतीक है, शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक है, लक्ष्मण काम यानी कामनाओं के प्रतीक है, और भरत मोक्ष के प्रतीक है। इसीलिए लक्ष्मण राम के साथ बन जाएंगे, कामनाएं सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहेंगी, एक क्षण के लिए गलत नहीं होना चाहिए। शत्रुघ्न नहीं छोड़ के जाएंगे, वो राजधानी में रहेंगे, आप कभी राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता। और भरत ही खड़ा होकर के शासन क्यों करेंगे? मोक्ष प्राप्त करना है तो धर्म के किसी भी एक प्रतीक को रख के तपस्या करनी पड़ेगी। और इसीलिए लक्ष्मण को सबसे प्रिय राम है, मगर राम को सबसे प्रिय भरत क्यों है? कामनाओं को सबसे प्रिय धर्म होना चाहिए, धर्म को सबसे प्रिय मोक्ष होना चाहिए। अब आप आइए, दोनों जुड़वा क्यों है? कौन जुड़वा है? शत्रुघ्न और लक्ष्मण, एक कामना एक अर्थ, यानी एक इच्छा और एक पूर्ति, ये तो जुड़वा है भाई। इच्छा होगी तो पूर्ति होनी जरूरी है, पूर्ति तभी होगी जब इच्छा होगी, दोनों सांसारिकता के प्रतीक है। अब आइए, ये चारों शक्तियां कैसे उत्पन्न होंगी? एक सोर्स से नहीं हो सकती, इसके लिए 3 सोर्स चाहिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। धर्म सतोगुण से आएगा तो कौशल्या जी सतोगुण है, अर्थ और काम रजोगुण से आएगा तो सुमित्रा जी रजोगुण की प्रतीक है। मोक्ष को तमोगुण के पार जाना पड़ेगा तो कैकेयी तमोगुण की प्रतीक है। इसलिए 3 रानी होनी जरूरी थी, 4 भी नहीं होनी थी और 1 भी नहीं होना था। और इसीलिए राम के पिता का क्या नाम है? दशरथ। जो 10 इंद्रियों को रख लेगा तब हृदय में वह धर्म का तत्व उत्पन्न होगा, राम उत्पन्न होंगे, जो इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और अब लाइटर नोट में ये भी कहूंगा, हमारी एक एक कथा में कितना गहरा संदेश छुपा रहता है, हमें समझना चाहिए। तीनों रानियों में सबसे सुंदर कौन है? कैकेयी। मतलब यहां मैं कोई सुंदर स्त्रियों के प्रति अवमानना नहीं कह रहा हूं, मगर ये दर्शाता है कि अक्सर तमोगुण ही सबसे आकर्षक दिखता है और उसी के चक्कर में विनाश के बहुत सूत्र रहते हैं। हमारी एक एक चीज यहाँ पर बताई जाती है। और यहाँ पर एक और बात कहता हूं, हमारे यहाँ कितना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया। आप सोचिए कि भगवान राम ने बाली का वध किया छुपकर, धर्म के कार्य के लिए नियम को तोड़ा, तो अगले जन्म में कृष्ण भगवान का शरीर कैसे छूटा? छूट कर लगे तीर से। इससे ज्यादा साइंटिफिक कोई सिविलाइजेशन हो सकता है कि आपके भगवान कहें कि लॉ ऑफ नेचर को मैं टो फॉलो करता हुआ आता हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्म निधर्म से वो परधर्म भयावह, एग्जैक्ट धर्म का पालन करो, जो प्रकृति के नियम है उनको पालन करके हमारे भगवान महान बनते हैं, नियम को तोड़ के नहीं बनते। इसीलिए किसी और जगह पे होगा कि समुद्र के सामने गए तो समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया, हमारे यहाँ रास्ता नहीं छोड़ा। तो समुद्र में जब भगवान राम ने बाढ़ उठा लिया तो उसने आगे कहा था, प्रभु भली की सीख को भी दीनी मर्यादा प्रभु तुम्हारी दीनी। आपकी मर्यादा कैसे छोड़ सकते हैं? सेतु बना के जाइए, नियम का पालन करके जाइए। इसलिए हम ये कह सकते हैं एक एक चीज, अरे आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन के बड़े बड़े रहस्य आपके सामने खुलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से खुलते चले जा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, भगवान राम की जन्म कुंडली मानी गई, प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर में डाली गई, 5114 BC की डेट आ गई, वो एक अलग बात है। अब शिक्षा पे वहां जहां बात शुरू की थी वहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी सोच इतिहास के बारे में अलग है, उनकी सोच इतिहास के बारे में अलग है। आप वेस्टर्न डेफिनेशन हिस्ट्री की क्या है कि हिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो ये बताए कि भूतकाल में कोई घटना हुई थी, उसको एग्जैक्टली बता सके, डिपिक्ट कर सके और एग्जैक्ट टाइम को डिटरमाइन कर सके। दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज हिस्ट्री। तो उसी में जो बच्चे कहते हैं हिस्ट्री हमारे लिए बेकार, बिकॉज जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 BC और 60 BC, हाउ डज इट मैटर टुडे? आप उसमें लगे नहीं 60 BC में था, 62 BC में था, कोई मतलब नहीं है उसका। हमारे इतिहास में कहा जाता है, इतिहास वो विद्या है जो भूतकाल में हुई किसी घटना को उस रूप में प्रस्तुत कर सके जो आज समाज में मूल्यों की स्थापना और बढ़ाने में मदद कर सके। इसलिए हमारे राम लीला का महत्व है, राम के आदर्शों का महत्व है, राम कब हुए उसका महत्व कम है। ऐसा नहीं कि वो लिखा नहीं है, लिखा है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आवर डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री इज मोर रेलेवेंट
for modern day than their definition of history. But unfortunately, न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।